विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत चतुर्दश पाठ अन्नारिकाया जिज्ञासा यानी अन्नारिका की जिज्ञासा। इस पाठ में एक बालिका है जिसका नाम है अन्नारिका। वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की बालिका है। उसके मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, इसके कारण से वो अनेक प्रश्न पूछती हैं। इसका इस पाठ में वर्णन है। बालिकाया अन्नारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकाया अन्नारिका यानी बालिका अन्नारिका के मनसि यानी मन में सर्वदा यानी हमेशा महती यानी बहुत जिज्ञासा भवति यानी जिज्ञासा रहती हैं। बालिका अन्नारिका के मन में हमेशा बहुत जिज्ञासा रहती हैं। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति। अतः यानी इसलिए, सा यानी वह, बहुन यानी बहुत सारे, प्रश्नान यानी प्रश्नों को, पृच्छति यानी पूछती हैं, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछती हैं। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। तस्या प्रश्ने, तस्या यानी उसके, प्रश्ने यानी प्रश्नों से, सर्वेषां यानी सभी की, बुद्धि चक्रवत भ्रमति यानी चक्र की भांति घूमती है। तो इसमें तस्या उस अन्नारिका के लिए आया है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और भ्रमति यानी घूमती हैं। ब्रह्म धातु है, लट प्रथम पुरुष का एक वचन। तो इसमें हो गया उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती हैं। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत तस्या मन प्रसन्न नास्ति। प्रातः उत्थाय यानी प्रातः उठ करके, उत्थाय इसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रातः उत्थाय प्रातः उठ करके, सा अनुभवत यानी उसने अनुभव किया, यत यानी कि तस्या मन प्रसन्न नास्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं है। यानी वो सुबह उठी तो उसने ये अनुभव किया कि उसका मन है वो प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहि अगच्छत। मनोविनोदाय मन को विनोद के लिए यानी मन को प्रसन्न करने के लिए या मन को बहलाने के लिए वह भ्रमितुम यानी घूमने के लिए, इस भ्रमितुम इसमें भ्रम धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। भ्रमितुम गृहात् बहि अगच्छत, घर से बाहर निकल गई। भ्रमण काले सा अपश्यत। भ्रमण काले घूमते हुए या उस समय घूमने के समय में, सा अपश्यत उसने देखा, यत मार्गा सुसज्जिता संति, उसने देखा कि मार्ग है वो सुसज्जित हैं यानी सजे हुए हैं, सजाए हुए, उसमें फूल वगैरह सब बिछाए हुए, एकदम मार्ग सजाए हुए थे। सा चिंत्यति उसने सोचा, किमर्थम इयं सज्जा, उसने सोचा कि यह सजा किस लिए की हुई है। सा अस्मरत यत यानी उसने स्मरण किया या उसे याद आया, यत यानी कि अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति, फिर वो आगे सोचते हैं कि वह यहाँ किमर्थम यानी किस लिए आगमिष्यति यानी आ रहे हैं। उसको याद आया कि आज तो मंत्री आ रहे हैं। फिर उसने कहा कि वो यहाँ आज किस लिए आ रहे हैं। इति विषय तस्या जिज्ञासा प्रारंभा, इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हुई यानी जानने की इच्छा प्रारंभ हुई। मंत्री आ रहे हैं तो किस लिए रहे, किस कारण से आ रहे हैं। सा पित्रम अपृच्छत, घर आकर के, आगत्य इसमें लेप प्रत्यय, आ उपसर्ग है, गम धातु है। सा पित्रम अपृच्छत, घर आकर के उसने पिताजी से पूछा, पिता हे पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। या मंत्री जी बोले, पुत्री नद्याः ऊपरी नवीन सेतु निर्मित, पुत्री नदी के ऊपर नया सेतु यानी पुल का निर्माण हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अन्नारिका पुनः अपृच्छत, अन्नारिका ने फिर पूछा, पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम् अकरोत्,
अनारिका ने फिर पूछा कि पिताजी क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है, यानी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है? पिताजी ने कहा नहीं पुत्री, नहीं पुत्री, यानी उन्होंने कहा कि नहीं पुत्री, उन्होंने तो निर्माण नहीं किया है। सेतु निर्माण कर्मकारावकरण, सेतु का निर्माण तो कारीगरों ने किया है, यानी सेतु का निर्माण तो जो मजदूर होते हैं उन्होंने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसी, फिर से अनारिका का प्रश्न था यदि कर्मकारा सेतु निर्माणम अकुरन, यदि मजदूरों ने सेतु का निर्माण किया है, यानी यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो उन्होंने कहा कि अगर मजदूरों ने निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिताजी अवदत, पिताजी बोले यतो ही सह अस्माकम देश से मंत्री, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माण प्रस्तराणी कुतः आयन्ति, तो फिर वो पिताजी से प्रश्न पूछते हैं कि पिताजी सेतु निर्माण के लिए प्रस्तर यानी पत्थर, ये बहुवचन है, प्रस्तराणी यानी पत्थर, बहुत सारे पत्थर, तो हे पिताजी सेतु निर्माण के लिए, पुल निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? किम तानी मंत्री ददाती, क्या वे सब मंत्री देते हैं, यानी कि जो पत्थर है वो मंत्री देते हैं क्या? ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द हैं लिखे हुए, उसको ध्यान करना। और उसके बाद में इस पाठ का ये अनुवाद है, इस अनुवाद संस्कृत के अनुवाद को हिंदी अनुवाद करके लिखा हुआ है, इसको आप एक बार व्यवस्थित वीडियो रोक करके पढ़ना और उसके बाद अपनी कॉपी में उतारना। इस प्रकार से ये इस वीडियो के माध्यम से इस अगले भाग में हम आगे और भाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के कठिन शब्द और इस पाठ का अनुवाद आपको अपनी कॉपी में